सोचिए जरा, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज और हजारों सरकारी कर्मचारियों में एकदम से पैनिक फैल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक वायरल खबर के साथ। तो आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में सच क्या है और झूठ क्या। तो चलिए, इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसको 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस वार्निंग की बात करेंगे जिसने सबको परेशान कर रखा है। फिर इस वायरल मैसेज का फैक्ट चेक करेंगे। उसके बाद 8वें वेतन आयोग की असलियत क्या है, ये समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसी अफवाहें इतनी तेजी से फैलती क्यों हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सही इंफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उस मैसेज से जिसने इतनी बेचैनी और एक तरह का डर पैदा कर दिया है। ये है वो लाइन जो हर जगह घूम रही है। अगर आप 1 जनवरी 2026 को ड्यूटी पर नहीं हैं, तो आपको 8वें वेतन आयोग का एरियर नहीं मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है, एक दिन छुट्टी ली तो पूरा एरियर गया। अब आप खुद ही सोचिए, यह सुनकर कोई भी परेशान क्यों नहीं होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मैसेज को और ज्यादा आधिकारिक ऑफिशियल दिखाने के लिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जोड़े गए, जैसे कि 1 जनवरी 2026 एक क्रिटिकल डेट है। सभी ऑफिशियल से कहा गया है कि वो कोई भी लीव अप्लाई ना करें। इसको इस तरह से बनाया गया है ना कि लगे जैसे सीधा किसी सरकारी ऑफिस से ही निकला हो। सुनने में तो ये सब काफी सीरियस और सच कहूं तो डरावना लगता है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए अब इसकी असलियत जानते हैं। तो जब हम इस वायरल दावे को सच्चाई की कसौटी पर परखते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी ऑर्डर है छुट्टी न लेने का, लेकिन सच्चाई बिल्कुल फेक। ऐसा कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर कभी जारी हुआ ही नहीं। ये एक भ्रामक खबर है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। और देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इससे ज़्यादा साफ हो ही नहीं सकता। साफ साफ कहा गया है कि ये नोटिस फेक हैं, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पैनिक मत कीजिए और ऐसी गलत जानकारी को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। और ये एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से ही वेरीफाई करें। अच्छा, तो अब यह साफ है कि खबर झूठी है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस अफवाह के लिए 1 जनवरी 2026 यही खास तारीख क्यों चुनी गई? और इस सवाल का जवाब आप देखेंगे हमें इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी समझा देगा कि कैसे ऐसी फेक न्यूज़ को इतना असरदार बनाया जाता है। देखिए, ये तारीख अचानक से नहीं चुनी गई। इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। पे कमीशंस, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, वो आमतौर पर हर 10 साल में आते हैं। जो 7वां पे कमीशन था वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तो सीधा सा हिसाब है, उसमें 10 साल जोड़ दीजिए और आप पहुंच जाते हैं 1 जनवरी 2026 पर। तो ये अगले पे कमीशन की एक्सपेक्टेड डेट है। और इसी आधे सच का इस्तेमाल करके इस अफवाह को सच जैसा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भले ये डेट एक्सपेक्टेड है, सरकार ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। इसी को सोर्सेज आंख मिचोली का खेल कह रहे हैं। और बस यही अनसर्टेनिटी जो है ना, वो ऐसी अफवाहों को फलने फूलने के लिए एक परफेक्ट जमीन तैयार करती है। पर सवाल अब भी वही है, आखिर कर्मचारी ऐसी अफवाहों पर इतनी आसानी से विश्वास कर ही क्यों लेते हैं? और ये हमें एक बहुत बड़े मुद्दे पर ले जाता है, अविश्वास, यानी लैक ऑफ ट्रस्ट। और इसका जवाब कर्मचारियों और सरकार के बीच के रिश्ते में छुपा है। ये जो अविश्वास है, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जैसे पिछले 18 महीने का एरियर जो अभी तक नहीं मिला है, पेंशन के नियमों में बदलाव पर कोई सफाई नहीं है, और एक आम धारणा बन गई है कि सरकार फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी कंजूसी कर रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो जाहिर है कोई भी नेगेटिव अफवाह आएगी तो लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। सोर्सेस से मिली ये बात इस पूरी फीलिंग को आसानी से समझा देती है। लोगों को लगता है कि सरकार चुपचाप काम कर रही है, जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। और जब आपको अंधेरे में रखा जाता है तो चिंता बढ़ती है और आप गलत जानकारियों के शिकार आसानी से हो जाते हैं। तो फिर इस सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसी गलत जानकारियों से, इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचा कैसे जाए? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बी स्केप्टिकल, मतलब हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, हमेशा थोड़ा सा शक करना जरूरी है। स्टेप 2, वेरीफाई, खबर को हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से, उनकी वेबसाइट से चेक करें। और सबसे जरूरी स्टेप 3, स्टॉप द स्प्रेड। अगर आप किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते तो प्लीज उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। अफवाह की इस चेन को तोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ट्रस्ट इतना कम हो तो सच्चाई कैसे जीतेगी? ये एक चैलेंज है जिसके लिए कर्मचारियों की तरफ से सतर्कता यानी विजिलेंस और सरकार की तरफ से बेहतर कम्युनिकेशन दोनों ही बेहद जरूरी हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू देन, चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।